हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में बाल विकास से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपके एस्टेट 2025 के एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपका एस्टेट का एग्जाम 2025 में 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में आपका एग्जाम लिया जाएगा। उससे पहले दोस्तों, आप 8 सितंबर से ध्यान देंगे। 16 सितंबर के बीच में आप फॉर्म को जरूर से जरूर भर लीजिए यदि आपको एस्टेट का एग्जाम देना है तो। और हमारे इस क्लास के साथ दोस्तों आप अवश्य जुड़े रहिए, ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके अपने एग्जाम के लिए। दोस्तों, आज के हम इस क्लास में बाल विकास से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बारीकी से इस क्लास में पढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। दोस्तों, केयर करेंगे, हमारा यह सेकंड क्लास है। ध्यान देंगे, यह क्लास खासकर दोस्तों आपके एस्टेट 2025 के एग्जाम के लिए ही यह क्लास दोस्तों मैं ले रही हूँ। तो आप बारीकी से प्रत्येक क्वेश्चन की ओर बारीकी से आप ध्यान देंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड? दोस्तों, आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। केयर करेंगे कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। ध्यान देंगे, बच्चे की बुद्धि लब्धि मीन्स आईक्यू लेवल कितने से कितने के बीच है फ्रेंड्स? तो दोस्तों 90 से 110 के बीच है, यानी मध्य है। तो दोस्तों बताइए, वह इनमें से बताइए क्या है? बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बच्चे की बुद्धि लब्धि, ध्यान देंगे, 90 से 110 के मध्य है। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द, वह इनमें से क्या है? बताइए। दोस्तों, ऑप्शन की ओर बारीकी से आप ध्यान देंगे। ए ऑप्शन है, ध्यान देंगे, 1 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन है ए ऑप्शन। सामान्य बुद्धि बी में है, प्रखर बुद्धि सी में है दोस्तों, ध्यान देंगे, उत्कृष्ट बुद्धि डी में है, प्रतिभाशाली। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जो आपको चारों ऑप्शनों में से जो आपको सही लग रहा है वही अपने कमेंट बॉक्स में आंसर आप फास्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे, ए ऑप्शन, यानी बच्चे की बुद्धि लब्धि मीन्स आईक्यू लेवल यदि 90 से 110 के बीच है तो वह, ध्यान देंगे, सामान्य बुद्धि के अंतर्गत है, यानी वह सामान्य बुद्धि है। ए ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ध्यान देंगे कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए बताइए लागू है? बताइए जल्द से जल्द, इनमें से कितने वर्ष के बच्चे के लिए दोस्तों ध्यान देंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है? बताइए जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप फास्ट आंसर बताइए और क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहिए, ताकि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप एस्टेट के एग्जाम की दोस्तों अच्छे से तैयारी कर सके। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा? ध्यान देंगे ऑप्शन की ओर बारीकी से। 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए यह अधिनियम है, जो ध्यान देंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। ए ऑप्शन
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ध्यान देंगे। इसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि बताइए, इनमें से कौन सी विधि है। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि बताइए, इनमें से क्या है, बताइए जल्द से जल्द फ्रेंड्स। मनोविश्लेषण विधि या फिर तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकी विधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है कि एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि इनमें से विकासीय विधि है। कौन सी विधि है, तो विकासीय विधि है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 4th क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्द से जल्द। स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि या फिर अंतवैयक्तिक बुद्धि, या फिर दोस्तों सी में है भाषात्मक बुद्धि। तो बताइए कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन, भावात्मक बुद्धि है, जो ध्यान देंगे गार्डनर के 7 बुद्धि के अंतर्गत नहीं है, यानी भावात्मक बुद्धि इनमें से दोस्तों 7 बुद्धियों में से नहीं है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि मीन्स, बताइए जल्द से जल्द, IQ लेवल इनमें से कितनी होगी, बताइए जल्द से जल्द, IQ लेवल इनमें से कितनी होगी, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बाल विकास में चाइल्ड डेवलपमेंट से, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों कोशिश कीजिए कि टोटली 30 क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देंगे उसमें से 25 क्वेश्चन का कम से कम 25 क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं, बताइए जल्द से जल्द। 125, 80, 120, 100। तो इस चारों ऑप्शनों में से हमारा राइट ऑप्शन यानी राइट आंसर है, केयर करेंगे ए ऑप्शन की, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ लेवल्स मीन्स बुद्धि लब्धि इनमें से दोस्तों 125 होगी, कितनी होगी, तो 125 होगी। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, ध्यान देंगे कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है फ्रेंड्स, शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो दोस्तों बताइए यह कथन है, जो ध्यान देंगे यह सेंटेंस बताइए इनमें से किसने कहा है, बताइए जल्द से जल्द। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो दोस्तों देर न करें अपने कमेंट बॉक्स में बताने में, ध्यान देंगे BN झा ने कहा है, स्किनर है, या फिर दोस्तों डेविस का यह कथन है, यानी डेविस ने यह कथन जो ध्यान देंगे कहा है, या फिर वुडवर्थ ने कहा है। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द यह किसने कहा है, बताइए। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन ध्यान देंगे स्किनर ने कहा है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे बी ऑप्शन, केयर करेंगे इसी प्रकार, ध्यान देंगे। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, बताइए। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर कमेंट कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक कीजिए हमें सपोर्ट करने के लिए। और यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं इस क्लास को, दोस्तों इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार के क्लास का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास जाता रहे और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप ज्वाइन कर सके।
दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? बताइए, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 या फिर 6? तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि हिंदी अक्षरों को बालक, ध्यान देंगे, 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। कितनी वर्ष की आयु में फ्रेंड? तो 5 वर्ष की आयु में हिंदी अक्षरों को बालक पहचानने लगते हैं। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप, ध्यान देंगे फ्रेंड कि एलकिया इनमें से बताइए क्या है? एलकिया क्या है? एलकिया बताइए जल्द से जल्द क्या है? पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है या फिर सुनने की अक्षमता है? तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि एलकिया इनमें से क्या है। दोस्तों एलकिया इनमें से पढ़ने की अक्षमता है, क्या है फ्रेंड? तो पढ़ने की अक्षमता है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जो, बताइए इनमें से किस आयु अवधि तक मानी जाती है? जन्म से 2 वर्ष की अवधि तक या फिर 2 से 7 वर्ष की अवधि तक? सी में है 7 से 11 वर्ष की अवधि तक या फिर डी में दे दिया है, ध्यान देंगे ऑप्शन की ओर, 11 से 15 वर्ष की अवधि तक। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइए, बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ध्यान देंगे, 11 से 15 वर्ष की अवधि तक है, ध्यान देंगे फ्रेंड। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे इसी प्रकार, ध्यान देंगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में, बताइए इनमें से कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में जल्द से जल्द बताइए इनमें से कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो दोस्तों देर न करें, अपने कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करने में आंसर बताइए जल्द से जल्द कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 10th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, केयर करेंगे, बारीकी से ध्यान देंगे, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन यानी 280 दिन दोस्तों लगते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? दोस्तों 280 दिन का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसी प्रकार, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? बताइए जल्द से जल्द, इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी ने, वाटसन ने, स्टेनले हॉल ने या फिर जेम्स सल्ली ने? दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए, फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि पेस्टोलॉजी ने, ध्यान देंगे, पेस्टोलॉजी जो ऐसा मनोवैज्ञानिक था दोस्तों, ध्यान देंगे, जो अपने ही 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। ध्यान देंगे फ्रेंड्स इसी प्रकार, बालक का विकास होता है, बताइए इनमें से कैसे होता है? बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, यानी सिर से पैर की ओर, या फिर फ्रेंड्स बी में है पैर से सिर की ओर, सी में है दोनों ओर से, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर, फास्ट आंसर दोस्तों टाइपिंग कीजिए, बताइए इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड ए ऑप्शन, क्या होगा? यानी बालक का विकास होता है दोस्तों सिर से पैर की ओर,
सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि विकास के संबंध में गलत कथन बताइए, इनमें से कौन है, बताइए जल्द से जल्द। विशिष्ट से सामान्य की ओर सार्वभौमिक, ध्यान देंगे बी में है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, या फिर सी में है दिशा सिर से पैर की ओर, या फिर डी में है वर्तुलाकार गति। तो दोस्तों बताइए विकास के संबंध में गलत कथन इनमें से बताइए क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, यह विकास के संबंध में गलत कथन है। ध्यान देंगे गलत कथन है हमारा ए ऑप्शन, बाकी बी ऑप्शन है जो विकास के संबंध में। ध्यान देंगे सही कथन है कि विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विकास दिशा सिर से पैर की ओर होती है, ये भी हमारा बिल्कुल सही कथन है। विकास वर्तुलाकार गति है, ये भी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही कथन है। विकास के संबंध में जो हमारा गलत कथन है दोस्तों ए ऑप्शन, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार केयर करेंगे। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, बताइए गर्भधान काल की अवस्था इनमें से बताइए कौन सी अवस्था नहीं है। शैशवावस्था, ध्यान देंगे डिंब, बीजकरण या फिर भ्रूणावस्था। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सी अवस्था है जो गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्लियर करेंगे कि गर्भधान काल की अवस्था दोस्तों इनमें से कौन सी अवस्था नहीं है। तो शैशवावस्था नहीं है, बाकी डिंब, बीजकरण और भ्रूणावस्था यह दोस्तों गर्भधान काल की अवस्था है हमारा। ध्यान देंगे फ्रेंड्स ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मानव जीवन की, ध्यान देंगे मानव जीवन की मनोभौतिक एकता बताइए इनमें से क्या कहलाती है। मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, या फिर सी में है शरीर तथा हृदय का विकास, या फिर दोस्तों डी में है आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो दोस्तों बताइए कि मानव जीवन की मनोभौतिक, ध्यान देंगे मनोभौतिक एकता बताइए इनमें से क्या कहलाती है, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों मन तथा शरीर का विकास मानव शरीर की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ए ऑप्शन यानी ए पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, बताइए इनमें से गर्भ में सर्वप्रथम बच्चे का, ध्यान देंगे फ्रेंड्स कौन से भाग का, कौन से पार्ट का निर्माण होता है, पैर का, सिर का, धड़ का, या फिर ध्यान देंगे सभी का। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है बच्चे का। ध्यान देंगे बच्चे का दोस्तों सिर है, जो सिर भाग है जो गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है, दोस्तों बताइए। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और बोले तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बताइए जल्द से जल्द। आशा है आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। तो अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दोस्तों बहुत ही आसान भी है। तो अपने कमेंट बॉक्स में बताइए 206, 230, 270 या फिर 320। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स 270 हड्डियां होती है। ध्यान देंगे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड, केयर करेंगे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि बालक अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है यानी प्रारंभ कर देता है, बताइए इनमें से कितने माह से, बताइए जल्द से जल्द फ्रेंड कि बालक अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है, इनमें से बताइए कितने महीने में, 6 माह में, 8 माह में, 9 महीने में या फिर 3 महीने में।
तो अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर इस क्वेश्चन का बताइए। दोस्तों 3 महीने में बालक अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। कितने महीने में फ्रेंड्स? तो दोस्तों 3 महीने में बालक यानी बच्चा अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार बताइए इनमें से कितना ग्राम होता है। दोस्तों 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क यानी सिर का भार बताइए जल्द से जल्द, इनमें से कितना ग्राम होता है। 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या फिर डी में है 450 ग्राम। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्द से जल्द, क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन कि बालक के जन्म के समय शिशु यानी दोस्तों ध्यान देंगे बालक के मस्तिष्क का भार इनमें से 350 ग्राम होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में दोस्तों विचरण होता है, बताइए इनमें से कौन से अवस्था में, बताइए। शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर डी में है शैशवावस्था व किशोरावस्था में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन। यदि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है कि कल्पना जगत में विचरण होता है दोस्तों शैशवावस्था व किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि बालक मुख्य मुख्य रंगों को, ध्यान देंगे, रंगों की पहचान कर लेता है, बताइए इनमें से कितने वर्ष में बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, बताइए जल्द से जल्द। 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या फिर डी में है दोस्तों 4 वर्ष में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे बारीकी से दोस्तों ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, हमारा 20 नंबर क्वेश्चन था। ध्यान देंगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है कितने वर्ष में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स 5 वर्ष में बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य दोस्तों बताइए इनमें से किस अवस्था में होता है। जब बालक दोस्तों ध्यान देंगे जब बच्चा छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू करता है, जैसे कि का हो गया, खा हो गया, कुछ कुछ सेंटेंस होता है जो दोस्तों बोल पाता है। और ध्यान देंगे 3 पहियों की साइकिल चलाता है दोस्तों, बताइए यह कार्य है जो किस अवस्था में होता है, बताइए जल्द से जल्द, बताइए कि यह किस अवस्था में होता है कि बच्चा है जो छोटे छोटे वाक्य को बोलना शुरू करता है, बताइए जल्द से जल्द। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स शैशवावस्था में छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य दोस्तों शैशवावस्था में होता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना शुरू करता है, बताइए इनमें से किस घटना की ओर बालक है जो दोस्तों सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। प्रकाश की घटना की ओर, माँ की ओर, ध्वनि की ओर या फिर भोजन की ओर। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स प्रकाश घटना की ओर, यानी प्रकाश की ओर बालक का सबसे पहले आकर्षित होना दोस्तों शुरू कर देता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि प्रकाश की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है इनमें से किसी घटना की ओर। दोस्तों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बालक की जिज्ञासा को बताइए, इनमें से क्या किया जाना चाहिए? दमन करना चाहिए, शांत करना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए या फिर सक्रिय करना चाहिए? दोस्तों बालक की, ध्यान देंगे, बालक की जिज्ञासा को इनमें से बी ऑप्शन शांत किया जाना चाहिए। बालक की जिज्ञासा को, ध्यान देंगे, शांत किया जाना चाहिए। दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों कि बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। ध्यान देंगे इसी प्रकार हमारे, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बारीकी से आप केयर करेंगे कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई। दोस्तों हम लोग बाल विकास पढ़ रहे हैं और दोस्तों यही नहीं पता होगा कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई। दोस्तों बहुत ही शर्म वाली बात है। तो दोस्तों आशा है कि इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएंगे। दोस्तों जो आपको चारों ऑप्शनों में से जो आपको सही लग रहा है वही अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई। बताइए बताइए जल्द से जल्द। 1930 में, 1887 में, 1889 में, 1590 में। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुई, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का और क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य टाइपिंग कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था, यानी ध्यान देंगे, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर बताइए जल्द से जल्द जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह इनमें से बताइए कौन सी है। रुचियां, आवश्यकताएं, ध्यान देंगे बी में है आवश्यकताएं, सी में है सुरक्षा, डी में है अभिवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है बताइए वह इनमें से कौन सी है, वह निम्न में से कौन सी है। रुचियां है, आवश्यकताएं है, असुरक्षा है या फिर अभिवृत्ति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स असुरक्षा। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह इनमें से असुरक्षा है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है बताइए वह इनमें से, बताइए इनमें से क्या है। परंपराओं को धारण करने की यह अवस्था है या फिर दोस्तों ध्यान देंगे किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह आधारहीन आत्म चेतना अवस्था है या फिर आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था है। सी में है सब केंद्रित अवस्था है। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह इनमें से दोस्तों आधारहीन आत्म चेतना अवस्था है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, ध्यान देंगे विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। दोस्तों बताइए यह कथन इनमें से किसका है, बताइए जल्द से जल्द यह कथन इनमें से किसका है। हरलॉक का है, जेम्स ब्रेवर का है, मैकडूगल का है या फिर मुनरो का है। तो दोस्तों
अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताने में आप बिल्कुल से बिल्कुल देर मत कीजिए। अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्द से जल्द। इनमें से क्या होगा कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं यानी नया विशेषताएं दोस्तों और योग्यताएं हैं जो भरता है, प्रस्फुटित करता है। दोस्तों बताइए यह कथन इनमें से किसका है, यानी यह कथन इनमें से किसने कहा है, बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, यह कथन हरलॉक का है, यानी हरलॉक ने यह कहा है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है। किशोरावस्था क्या है फ्रेंड? एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? तो उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव का, ध्यान देंगे, मानव विशेषताओं का जन्म होता है। बताइए यह किसने कहा है, यह कथन इनमें से किसका है, यानी किसने कहा है, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। जॉन एंड सिम्पसन ने कहा है, गैसल ने कहा है, स्टेनली हॉल ने कहा है या फिर गिडफ्रे ने कहा है। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से हो जाएगा कि किशोरावस्था एक जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन दोस्तों स्टेनली हॉल ने कहा है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है। किशोरावस्था क्या है फ्रेंड? आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन भी है। दोस्तों बताइए यह परिभाषा देने वाले इनमें से कौन से व्यक्ति हैं, बताइए इनमें से कौन है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। दोस्तों बताइए, ध्यान देंगे दोस्तों, यह परिभाषा देने वाले इनमें से बताइए जल्द से जल्द कौन व्यक्ति हैं। हैडो रिपोर्ट है, जीन पियाजे हैं या फिर फ्रेडरिक ट्रेसी है। डी में है E.L. पील है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह कथन, यह परिभाषा देने वाले इनमें से दोस्तों ध्यान देंगे जीन पियाजे हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड। तो दोस्तों ध्यान देंगे, आज के बाल विकास क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न है। दोस्तों ध्यान देंगे, इसी प्रकार आप प्रत्येक क्लास को दोस्तों ज्वाइन कीजिए ताकि दोस्तों आप स्टेट का एग्जाम 2025 में अच्छे से दे सके। और दोस्तों यदि आपको एग्जाम देना है दोस्तों 8 से 16 सितंबर के बीच में आप अपना ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों भरवा लीजिए और हमारे साथ इसी प्रकार दोस्तों जुड़े रहिए ताकि एग्जाम के लिए दोस्तों आपकी नजरों से भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना दोस्तों बिल्कुल से बिल्कुल ना भूले। दोस्तों वीडियो को आप अवश्य लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप में, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। यदि आपको बाल विकास का दोस्तों पेडोलॉजी का, ध्यान देंगे पेडोलॉजी का दोस्तों यदि आपको PDF चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराष्ट्र के द्वारा PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।